हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नए सीईटी को लेकर एचएससी की तैयारियां पूरे जोरों शोरों पे चली हुई है। और दोस्तों, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे इस बार थोड़ा डाउटफुल थे कि क्या सीईटी को क्वालिफाई किया जाएगा या 7 गुना 10 गुना या 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे आपके लिए दोस्तों सीईटी क्वालिफाई को लेकर बड़ी खुशखबरी आई है। जी हाँ दोस्तों, कल सीएम साहब ने खुद मंत्रियों की बैठक ली है और उस बैठक में यह चर्चा हुई है कि सीईटी को क्वालिफाई करना है या फिर मल्टीपल टाइम को बढ़ाना है। तो क्या है पूरी अपडेट जानते इस वीडियो के माध्यम से। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट रिजल्ट को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिए होम ट्यूशन ऑफिशियल। लगभग 12,000 के आसपास मेंबर है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। तो आइए दोस्तों, सीधा चलते हैं अपडेट पे। तो ये दोस्तों आज की अपडेट है। यहां पे आप देख सकते हैं ऊपर हेडलाइन यही है। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी साहब की अध्यक्षता में हुई बैठक में सीईटी को क्वालिफाई करने पर चर्चा हुई। क्वालिफाई करने की आवश्यकता क्यों पड़ेगी दोस्तों? जो हम बात आपको शुरू से कहते आ रहे थे वो बात अब सामने निकल के आ रही है। जो 25,000 बच्चों की यहां पे रिजल्ट आया है उसमें जो बच्चे बैठे थे एग्जाम में वो 4 गुना के अनुसार तो लगभग 1 लाख बच्चे बैठने चाहिए थे, लेकिन यहां पे 50,566 यूनिक उम्मीदवार ही शॉर्ट लिस्ट हो पाए। ठीक है दोस्तों, यहां पे आयोग की तरफ से जानकारी दी गई कुल 24,220 पद थे। इन पदों के लिए 4 गुना के हिसाब से 96,880 उम्मीदवारों को एग्जाम में बैठना चाहिए था। आप खुद देखिए कि क्या इतने बच्चे एग्जाम में बैठे थे? नहीं बैठे थे, मगर 50,000 बच्चे यानी एग्जाम में बैठ पाए। इसके अलावा 15,000 से ज्यादा बच्चे ऐसे थे जो एक से ज्यादा ग्रुप में शॉर्टलिस्ट हुए और 535 तो बच्चे ऐसे थे जो 3 से ज्यादा ग्रुप में रिपीट हुए। ठीक है, और एक से ज्यादा पदों के लिए रिपीट होने वालों की संख्या 19,109 थी। ठीक है, और 7400 बच्चे ऐसे थे जिनको 3 से ज्यादा पदों के लिए रिपीट किया गया। ठीक है, तो जो बात हम आपको शुरू से कहते आ रहे थे वो बात आपकी निकल के आ रही है कि 4 गुना भी ठीक से नहीं बुलाए गए भैया। 2 गुना कंपटीशन को बिल्कुल खत्म कर दिया गया। यानी आप ये समझ लीजिए कि मेंस का एग्जाम तो हुआ ही नहीं, जिसका सीईटी प्री अच्छा हुआ उसका सिलेक्शन हो गया। सीधी बात ये है। ठीक है, तो यहां पे वो बातें अब आपकी निकल के आ रही हैं वो हमने आपको ऑलरेडी बताई हुई है दोस्तों। ठीक है, तो ये कड़वा सच है, इसको स्वीकार करने में टाइम लगेगा। जो सिलेक्टेड है उनको भी और जो नहीं हो पाए उनको भी। ये कड़वा सच है, ये आपको पीना पड़ेगा कड़वे सच को। ठीक है भाई, भर्ती पूरी हो चुकी है, ज्वाइनिंग हो चुकी है, लेकिन गलत तो गलत ही होगा, ये बात आप जान के रखिए। तो यहां पे दोस्तों हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सरकार से सीईटी क्वालिफाई होना चाहिए, यानी जो प्रस्ताव भेजा गया है उसमें क्वालिफाई का प्रस्ताव भेजा गया है। क्योंकि सीईटी अगर क्वालिफाई होगा तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी आगे चल के भर्तियों को लेकर। 4 गुना में ठीक से शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाएंगे। 7 गुना की बात करें तो फिर वही दिक्कत आ जाएगी जो इस बार आ रही थी कि 7 गुना तो बुला रहे हैं लेकिन एक ही बच्चा मल्टीपल टाइम रिपीट कर रहा है। यहां पे आप खुद देख लीजिए 7,000 बच्चे तो ऐसे हैं जिनको 3 से ज्यादा ग्रुप के लिए रिपीट करना पड़ा और 19,000 बच्चे ऐसे थे जिनको एक से ज्यादा पदों के लिए रिपीट किया गया। इनकी जगह और बच्चे आ सकते थे और बच्चों को मौका मिल सकता था। अगर 4 गुना ठीक से बुलाते तो 1 लाख बच्चे मेंस एग्जाम में बैठे कितने? सिर्फ 50,000। ठीक है, तो वो गलतियां इस बार ना हो, कोई बच्चा कोर्ट में ना जाए। ठीक है, वही सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं, इसलिए सीईटी क्वालिफाई करना ही अंतिम यहां पे फैसला होना चाहिए। और यहां पे ये फैसला आना भी बाकी है। आयोग ने मुख्यमंत्री साहब की जानकारी दी कि सीईटी पॉलिसी में कुल पदों की संख्या से 4 गुना उम्मीदवार शॉर्ट के कारण एक उम्मीदवार कई बार शॉर्टलिस्ट हो रहा था, इसलिए अन्य उम्मीदवारों को दूसरे चरण की परीक्षा में शामिल होने का मौका नहीं मिला। तो वही सारी चीजें इन्होंने लिखी हुई है। तो भैया इस बार जो सीईटी जो है क्वालिफाई होना निश्चित है। 31 दिसंबर तक सीईटी आयोजित करने के लिए बोला गया है, लेकिन आपका जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, अब आप जानते हैं कि मंत्रिमंडल की एक बार मोहर लग जाएगी तो नोटिफिकेशन में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 20 नवंबर तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। हम आपको बार बार वीडियो में बता रहे हैं कि 15 से 20 नवंबर के बीच में आपका सीईटी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो दोस्तों एग्जाम दिसंबर में पॉसिबल नहीं है, जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका हो सकता है। जनवरी फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम करवाया जा सकता है, तो अपनी तैयारी उसी अनुसार करिएगा।
ठीक है, ये सारी चीजें वही चीजें हैं। जेबीटी रिजल्ट को भी लेकर यहां पे मुद्दा उठाया गया है। ठीक है, लिखित परीक्षा से पहले आयोग द्वारा उम्मीदवारों के दावों का सत्यापन, तो ये सारी चीजें आपकी ये परेशानियां थी, उन्हीं का चर्चा यहां पे हुई है। फिलहाल अपडेट ये है कि जो नया सीटी आने वाला है इसमें मिनिमम क्वालिफाई मार्क रखा जाएगा कि जर्नल कैटेगरी में 60 नंबर और अदर्स में 55 या जर्नल में 55 या अदर में 50, जो भी होगा वो एक निर्धारित आंकड़ा यहां पे डेडलाइन रखी जाएगी। उसके बाद जो बच्चा उसको पार करेगा वो सारे के सारे बच्चे मेंस एग्जाम में बैठेंगे, वो सारे के सारे बच्चे हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर या कांस्टेबल के फिजिकल में जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो अपनी तैयारी अच्छे से करिएगा क्योंकि सीईटी क्वालिफाई करना आपके लिए जरूरी हो जाएगा। सीईटी क्वालिफाई नहीं करोगे तो किसी भी एग्जाम में शामिल नहीं हो पाओगे, ना ही कोई भर्ती आपकी मतलब बचेगी दोस्तों। सभी भर्तियों से एक प्रकार से आप एलिमिनेट हो जाओगे। तो तैयारी बढ़िया तरीके से कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे साथ जुड़ रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।